ओके, चलिए स्टार्ट। यस टॉपिक इज लॉजिकल ऑपरेटर। जैसे आपने कहा था कि कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था इस पे, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ आज का टॉपिक, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारे पास। हमने स्टार्टिंग में किए हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल और असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल टू ऑपरेटर, ये सारे हमने किए हैं। लॉजिकल ऑपरेटर भी किया है, आज मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको। लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। 3 ऑपरेटर हैं हमारे पास। फर्स्ट आई विल डिस्कस लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या होता है। सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंबल क्या लिखा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। द सिंबल यूज्ड फॉर लॉजिकल एंड इज डबल एम्परसेंड साइन। एम्परसेंड साइन को 2 बार लिखना है। इट रिप्रेजेंट्स फॉर लॉजिकल एंड। सिंगल नहीं लिखना, एक बार एंड नहीं लिखना, 2 बार एंड लिखना है। 2 बार एम्परसेंड साइन को लिखेंगे तो इट रिप्रेजेंट्स द लॉजिकल एंड ऑपरेटर। अब लॉजिकल एंड ऑपरेटर काम कैसे करता है। इट इज अ बाइनरी ऑपरेटर। इट इज अ बाइनरी ऑपरेटर। व्हाट डज इट मीन। बाइनरी ऑपरेटर का क्या मतलब है, जो 2 ऑपरेंड्स के ऊपर काम करता है। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं a प्लस बी, तो प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेटर बिकॉज देयर आर 2 ऑपरेंड्स ऑन दैट। मैंने ये लिखा a प्लस बी, तो इस स्टेटमेंट में प्लस क्या है, बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी क्यों, क्योंकि ये 2 वेरिएबल्स के ऊपर काम कर रहा है। इट मींस इट इज वर्किंग ऑन 2 वेरिएबल्स और 2 वैल्यूज, so that is why it is called as binary operator. तो इसी तरह से लॉजिकल एंड भी बाइनरी ऑपरेटर होता है। मींस ये भी 2 वैल्यूज के ऊपर काम करता है, सिंगल वैल्यू के ऊपर काम नहीं कर सकता, ये 2 वैल्यूज के ऊपर काम करता है। ठीक है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। इसको लिखने का तरीका क्या है, व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ राइटिंग द लॉजिकल एंड ऑपरेटर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये लिखा जाता है फर्स्ट कंडीशन 1, कंडीशन 2 और दोनों के बीच में एंड ऑपरेटर लगाया जाता है। एक कंडीशन लिखते हैं, एंड ऑपरेटर सेकंड कंडीशन। अब ये दोनों कंडीशंस भी हो सकती हैं। कंडीशन मीन्स कोई एक्सप्रेशन हो सकती है या फिर सिंगल वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ए लिख दूं, फिर यहाँ पे बी लिख, ए एंड बी, ये भी काम करेगा। एंड ऑपरेटर के साथ 2 वेरिएबल्स होते हैं, 2 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं या 2 एक्सप्रेशंस भी हो सकती हैं, 2 कंडीशंस भी हो सकती हैं, और दोनों के ऊपर लॉजिकल एंड ऑपरेशन काम करता है। अब काम कैसे करता है, इसका एक ट्रुथ टेबल है। जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से जानते होंगे इसको। ट्रुथ टेबल फॉर लॉजिकल एंड ऑपरेटर, इसका एक ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल मींस इनपुट, जब इनपुट क्या होगी और उस इनपुट के बेस पे उसकी आउटपुट क्या होगी, ये डिसाइड करता है ये टेबल। सबसे पहले कंडीशन 1 और वेरिएबल ए, कंडीशन 2 और वेरिएबल बी, एंड आउटपुट ए एंड बी, ए एंड बी। अब इनपुट क्या हो सकती है, हम 2 वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो 2 वेरिएबल्स के केस में 4 डिफरेंट तरह की इनपुट्स हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे टेबल पे हैं, यहाँ से देखो इसको, या तो पहली इनपुट होगी दोनों 1 है, 1 1, ठीक है। 1 1 मीन्स 1 मीन्स 2। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर। हेलो, अब आ रही है? सर सर अटक अटक के आ रही है आपकी आवाज। यार आज कनेक्शन में प्रॉब्लम है कोई, तो ठीक है। तो ये ट्रुथ टेबल है लॉजिकल एंड का। तो इस ट्रुथ टेबल में क्या डिफाइन किया जाता है कि बेस्ड ऑन द इनपुट व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द इनपुट डेटा। तो अब इस केस में क्या होगा, कंडीशन 1 और ए वेरिएबल एक इनपुट होगी, दूसरी इनपुट कंडीशन 2 और बी वेरिएबल होगी। अब इन दोनों इनपुट को जब थ्रू एंड कंबाइन करेंगे तो ये आउटपुट आएगी। तो इनपुट अगर दोनों की 1 1 है, पहली भी 1 है और दूसरी भी 1 है, फर्स्ट वेरिएबल इज आल्सो ट्रू, सेकंड वेरिएबल इज आल्सो ट्रू, फर्स्ट कंडीशन इज आल्सो ट्रू, सेकंड कंडीशन इज आल्सो ट्रू। 1 मींस ट्रू, 0 मींस फॉल्स। अगर दोनों 1 है तो एंड के केस में आउटपुट आएगी 1। अगर एक 1 है एक 0 है तो आउटपुट आएगी 0। If first is 0, second is 1, the output is same 0. If both the conditions are 0, the output will be same 0. This is the truth table for logical AND operator. होता क्या है इसमें, इन शॉर्ट सिंपल सा एक बात याद रखनी है कि 2 कंडीशंस के ऊपर एंड लगेगा। अगर दोनों की दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू होगा। मींस दोनों कंडीशंस 1 हैं तो आउटपुट 1 आएगी, बाकी सारे केसेस में आउटपुट 0 आएगी।
अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, और फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, उस केस में भी आउटपुट विल बी फॉल्स और जीरो। अगर दोनों फॉल्स हैं तब भी जीरो आएगी। अगर दोनों इनपुट वन हैं, दोनों इनपुट ट्रू हैं, तो आउटपुट विल बी ट्रू और वन। बाकी सारे केस में आउटपुट जीरो होगी और फॉल्स होगी। ठीक है, समझ आया ये? सेकंड इज लॉजिकल और ऑपरेटर। ये नीचे एग्जांपल करवाऊंगा, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। सेकंड इज लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल साइन, टू पैरेलल लाइंस, दो लाइंस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सिंगल लाइन है, दो लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। पूछा किसी ने कुछ? ठीक है, इट इज आल्सो अ बाइनरी ऑपरेटर लाइक लॉजिकल एंड। लॉजिकल और इज आल्सो अ बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी मींस ये भी दो इनपुट्स पे काम करेगा, सिंगल इनपुट पे काम नहीं करता है। तो इसका ट्रुथ टेबल है, इसको लिखने का सिंटैक्स ये है, कंडीशन 1 देन और देन कंडीशन 2, सेम एज लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड में भी दो कंडीशंस होती हैं, बीच में एंड सिंबल होता है, इसमें दो कंडीशंस, बीच में और सिंबल। अब इसका ट्रुथ टेबल, द मेन पार्ट वही सेम, इनपुट्स तो सेम रहेंगी, या तो दोनों इनपुट्स 1 होंगी, या फर्स्ट इज 1 सेकंड इज 0, और फर्स्ट इज 0 सेकंड इज 1, और बोथ द इनपुट्स आर 0। ठीक है, अब आउटपुट में डिफरेंस है। यहाँ आउटपुट क्या होती है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो तो आउटपुट विल बी ट्रू। अगर एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 आएगा, एटलीस्ट एक 1 होना चाहिए, एटलीस्ट एक 1, तो आउटपुट विल बी 1। बाकी सारे केसेस में 0। अब पहले केस में देखो, बोथ द इनपुट्स आर 1, आउटपुट विल बी 1। सेकंड केस में फर्स्ट इज 1 सेकंड इज 0, आउटपुट विल बी 1। थर्ड केस में फर्स्ट इज 0 सेकंड इज 1, द आउटपुट विल बी 1। और लास्ट केस में बोथ आर 0, द आउटपुट विल बी 0। एंड के केस में क्या होता है, दोनों 1 होने चाहिए तो आउटपुट 1 होगी, बाकी सारे केसेस में 0 होगी। और के केस में क्या है, एटलीस्ट एक 1 होना चाहिए, एक या एक से ज्यादा 1 होंगे तो आउटपुट विल बी 1, बाकी केसेस में 0। दिस इज लॉजिकल और। एंड लास्ट इज लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। दिस इज वेरी सिंपल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है ना कीबोर्ड पे, पहला सिंबल होता है टॉप पे लेफ्ट कॉर्नर में, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। ठीक है, ये सिंगल इनपुट पे काम करता है, इट इज अ यूनरी ऑपरेटर, इट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेटर, it is a unary operator because it works on the single input value. So not और condition, सिंपल सा ट्रुथ टेबल है इसका। अगर कंडीशन में 1 है तो आउटपुट 0 हो जाएगी, अगर कंडीशन में 0 है तो आउटपुट विल बी 1। जो भी इनपुट होगी उसकी वैल्यू को निगेट कर देगा। इनपुट 1 है तो आउटपुट 0, इनपुट 0 है तो आउटपुट विल बी 1। So these three are the logical operators that we are going to use in C programming language, logical and, logical or and logical not। अब इस एग्जाम्पल में मैंने लिखा है, अच्छे से देख लो इस एग्जाम्पल को, नोट करने की जरूरत नहीं है, ये मैं फाइल दे दूंगा आपको एज नोट्स, मोडल पे चढ़ा दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। दिख रही है स्क्रीन या साइज बड़ा करूं? नहीं सर, ठीक है। ठीक है, तो मैंने 3 वेरिएबल्स लिए हैं। फर्स्ट वेरिएबल इज a इज इक्वल टू 5, इनिशियलाइज कर दिया उसको, b इज इक्वल टू 20, इनिशियलाइज कर दिया, और c ले लिया, इसको कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किया है। 3 वेरिएबल्स। नाउ लुक एट द फर्स्ट कंडीशन। मैंने पहली कंडीशन लिखी है, इफ a एंड b, लॉजिकल एंड यूज किया है इस कंडीशन के अंदर मैंने। इफ a एंड b देन printf, क्या प्रिंट करना है, लाइन 1, कुछ भी प्रिंट करवाना है, मैंने प्रिंट करवाया लाइन 1। अब आपने चेक करना है कि इफ की कंडीशन अगर ट्रू है तो ये प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो प्रिंटफ एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब आपने मुझे बताना है कि ये वाली जो कंडीशन है ए एंड बी, ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू होगी। बाकी लोग भाई, बाकी लोग इसको चेक कैसे करते हैं? हमने ए और बी की वैल्यूज देखनी है। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, 5, बी की वैल्यू क्या है, 20। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो।
हमारे पास मैंने जो ऊपर ट्रुथ टेबल आपको करवाया, ट्रुथ टेबल में मैंने इनपुट क्या बताई, 1 और 0। इनपुट वही बताया One मैंने, और और कोई zero. नंबर तो नहीं बताया आप लोगों को। No, sir. 1 और 0, 1 मीन्स ट्रू, 0 मीन्स फॉल्स। ठीक है, अगर हमारा 0 नंबर आता है तो कंडीशन फॉल्स होती है, और अगर 0 को छोड़ के कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर आए दैट रिप्रेजेंट, दैट मीन्स कंडीशन इज ट्रू। अगर 0 है तो कंडीशन फॉल्स है, 0 को छोड़ के कोई भी नंबर है हमारे पास, तो उस केस में कंडीशन ट्रू ही होती है, वो 1 को रिप्रेजेंट करता है। ए में क्या है, 5 में कंडीशन इज ट्रू। ट्रू बी में क्या है, 20 मीन्स कंडीशन इज ट्रू। दोनों कंडीशन ट्रू, दोनों कंडीशन ट्रू मीन्स दोनों क्या है, 1। तो बोथ आर 1, देन आउटपुट विल बी 1। तो दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो फाइनल वैल्यू जो इसकी क्या होगी, वो भी ट्रू होगी। तो इट मीन्स ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ये कंडीशन ट्रू होने का मतलब है लाइन 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. अब यही सेम मैंने वेरिएबल्स यूज किए हैं विद द और ऑपरेटर, ए और बी। अब यहाँ पे आप बताओ, ए क्या है, 5 मीन्स कंडीशन इज ट्रू, 5. बी इज 20 मीन्स कंडीशन इज ट्रू, बोथ द कंडीशंस आर ट्रू। तो और के केस में अगर दोनों 1 हो तो आउटपुट क्या आती है, 1। 1 कंडीशन इज ट्रू, तो क्या प्रिंट करेगा, लाइन 2। इन दोनों केसेस में कंडीशन ट्रू हो रही है। अब फॉल्स वाली कंडीशन भी देख लेते हैं। अब मैंने वैल्यू चेंज की है, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 10। ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। फिर से मैंने लिखा इफ a एंड, Yes, sir. अब बताओ यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी? फॉल्स होगी। फॉल्स होगी। क्यों? a में क्या है, 0, 0. b में False. क्या है, 10। 0 मीन्स 10. फॉल्स, 0, और b में 10 मीन्स ट्रू। एक 0 है, एक 1 है। अगर एक इनपुट 0 हो और दूसरी इनपुट 1 हो तो एंड के केस में आउटपुट क्या होती है, 0। 0. False. आउटपुट 0 मीन्स कंडीशन इज फॉल्स, तो ये लाइन 3 प्रिंट नहीं करेगा, एल्स में चला जाएगा, एल्स में जाएगा, लाइन 4 प्रिंट करेगा। समझ आ रहा है भाई सभी को? नेहा, Yes, sir. क्या समझ आया? यस सर। अब ये नॉट यूज किया हमने। अब पहले अंदर वाली कंडीशन हमने इवेल्युएट करनी है, फिर लास्ट में उसको नेगेट करना है, नॉट ऑपरेटर लगाना है। पहले तो एंड है ना ब्रैकेट के अंदर, पहले Yes, sir. एंड परफॉर्म होगा, ए एंड बी। ए में आपको पता है 0 था, बी में 10 था। 0. तो ये ए एंड बी कंडीशन क्या होगी, ट्रू थी या फॉल्स? False. फॉल्स हो गई थी, मीन्स 0 थी, फॉल्स का नॉट 0 हो हो गई। जाएगा। जब उसका नेगेट करेंगे, Not की अपनी नॉट true हो ऑपरेटर जाएगी. लगाएंगे तो 0 का क्या हो जाएगा, 1। 1. कंडीशन ट्रू, तो ये लाइन 5 प्रिंट करेगा। तो इस प्रोग्राम की ये आउटपुट आएगी, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 उसने प्रिंट नहीं किया था क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई थी, लाइन 4, लाइन 5। क्लियर है भाई? Yes, sir. एक और एग्जांपल है, उससे भी कर लेते हैं। देखेंगे एग्जांपल। ये ऊपर दो वेरिएबल्स लिए मैंने, इंट m इज इक्वल टू 40, n इज इक्वल टू 20, o इज इक्वल टू 20, p इज इक्वल टू 30। 4 वेरिएबल्स मैंने लिए। अब ये पहली कंडीशन है। देखो, जो पिछले प्रोग्राम में मैंने क्या किया था, सिंगल वेरिएबल्स के ऊपर मैंने एंड और को यूज किया। अब यहाँ पे कंडीशंस के ऊपर मैंने एंड और को यूज किया। एंड और ऑपरेटर हम सिंगल वेरिएबल्स पे भी यूज कर सकते हैं या पूरी एक्सप्रेशन या कंडीशन के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। तो एक कंडीशन लगाई मैंने, m इज ग्रेटर देन n, फिर एंड m इज नॉट इक्वल टू 0। अब एंड के केस में हमने दोनों कंडीशन को चेक करना है, इस कंडीशन को भी और इस कंडीशन को भी, ट्रू है या फॉल्स। पहले इस कंडीशन को देखो, ये ट्रू है या फॉल्स है। m इज ग्रेटर देन n, m इज 40, n इज 20, कंडीशन इज ट्रू, मींस ये हो गया 1, ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब दूसरी कंडीशन देखो, m इज नॉट इक्वल टू 0, m इज नॉट इक्वल टू 0, ट्रू है, Yes. तो ये भी 1 हो गया।
दोनों 1 हो गए। अब इन पे एंड परफॉर्म करना है, 1 and 1, तो आउटपुट विल बी 1 ट्रू। One. इट मीन्स ये Yes, sir. पूरी की पूरी एक्सप्रेशन ट्रू हो गई, तो ये प्रिंट कर देगा जो भी मैसेज मैंने लिखा है, बोथ द कंडीशंस आर ट्रू। True. ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को देखो, अब इसमें मुझे आपने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। Yes, sir. O is 20 and P is 30। Sir, first में false है. फॉल्स है। फर्स्ट Second में फॉल्स है, false. ठीक है। सेकंड यस सर। Second में false. सेकंड ट्रू है सर। सेकंड ट्रू है। True है sir. सेकंड ट्रू ट्रू है है सर। सर। ठीक है, सेकंड ट्रू है। मतलब एक 0 हो गई, एक 1 हो गई। Three. तो और के केस में एक 1 हो तो कंडीशन ट्रू हो जाती है। ट्रू होती है। यस सर। Second. सेकंड P is not equal to 20, नॉट 20 है ना, फर्स्ट P is 30 P is 30। ठीक है। ये यस जो सर। नॉट ऑपरेटर है एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। इसको जब भी स्टडी करना है, एग्जाम में भी लिखना है, तो थोड़ा फोकस करके ध्यान करके, ठीक है। यस सर। तो ये यस सर। ओवरऑल कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। Zero होगा ना? इसका शोर आ रहा है यार, वो अपना ऑफ कर दो ऑडियो। क्लियर है। अब ये Yes, लास्ट एक Yes, और sir. कंडीशन मैंने लिखी है। पहले बीच में एक्सप्रेशन है m इज ग्रेटर देन n एंड m इज नॉट इक्वल टू 0। अब m और n की वैल्यूज क्या हैं? True है sir. सो ये ट्रूथ स्टेटमेंट ऊपर किया था। वो थी ना, याद है ना आपको? वैसे Yes, मैं sir. यहाँ पे से लिख देता हूँ जिनको नहीं याद रहा। यहाँ से आप इवैल्यूएट कर लो। m 40 n 20, तो पहली कंडीशन ट्रू, m इज ग्रेटर देन यस n, सर। सेकंड इज आल्सो ट्रू। Yes, sir. अब ये True है. दोनों ट्रू होने का मतलब है कि ओवरऑल कंडीशन इज ट्रू, 1 हो जाएगा। Yes, sir. 1 और उसके बाद जो हमने Not operator. नॉट ऑपरेटर। नॉट लगा दिया, नॉट मीन्स 1 का क्या हो जाएगा? False है. 0। Zero. वो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो क्या प्रिंट करेगा? ऑपरेटर बोथ कंडीशंस आर ट्रू बट स्टेटस इज इन्वर्टेड एज ऐसे मैसेज प्रिंट होगा। False. तो इस केस में ये आउटपुट आएंगे। ये फाइल दे दूंगा मैं आपको, कोई टेंशन नहीं, आप समझ लो। अब आप देखो कोई भी क्वेश्चन कुछ भी पूछना आप लोगों ने। नो सर। No sir.